ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस शुड बी ए कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ -60 हो जाएगी क्योंकि कॉन्केव मिरर है। ये डिस्टेंस x की वैल्यू पूछी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सो दैट फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज यहीं पर ही बन जाए। सुन आप, ये कोइंसाइड ऑफ इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। याद रखिए, देखो लाइट रे पहले तो रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट रे आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये सेम इमेज वहीं पर ही तभी बन सकती है जब लाइट रे उसके ऊपर नॉर्मली पड़े। सीधी सी बात ये है, लाइट रे को नॉर्मली डालना पड़ेगा। तो लाइट रे नॉर्मली कब पड़ेगी, जब कहाँ से आती हुई नजर आए, इसको 2f से आती हुई नजर आए। इसका 2f कितने डिस्टेंस पे है, इसका f तो है 60, यहाँ से 120 पे है। एक काम करो, पहले तो ये देख लो कि ये इमेज कहाँ बना रहा है, पहले तो इसी के बारे में सोच लो, ये इमेज बना कहाँ रहा है, क्योंकि इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी पहले तो, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स है और इसकी फोकल लेंथ फिक्स है। तो ये जहाँ पर भी पहली बार रिफ्लेक्शन करने के बाद जहाँ पर भी इमेज बनाएगा वो पोजीशन तो फिक्स, आप उसको चेंज कर नहीं सकते। जो चीज़ पहले चेंज नहीं हो सकती, आप पहले उसी को निकाल लो आप, क्योंकि इसके लिए ये तो है कह नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, ऐसा तो नहीं कह रहा। ऑब्जेक्ट तो फिक्स पोजीशन पे है, ये लेंस फिक्स पोजीशन पर है और इसकी फोकल लेंथ फिक्स है। तो इसके द्वारा जहाँ पर भी इमेज बनने वाली है वो तो फिक्स है। तो पहले तो इसके अंदर जो चीज़ फिक्स है उसी को थोड़ा सा सोल्व करो, उसी को देखो, ठीक है, जो चीज़ वो फिक्स है। अब जो चीज़ अब फिक्स नहीं है उसको बाद में देखेंगे, ये डिस्टेंस तो बाद में निकाल लेंगे। एक बात और भी श्योर है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये बात भी श्योर है। आप एक काम करो, इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो आप, -1/u + 1/v = 1/f। माइनस का u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -20, प्लस का 1/v 1/f, f की वैल्यू आ जाएगी +10। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस को 1/20। एलसीएम ले लो यार, 20 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना आएगा 2 + 1 3/20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 20/3 प्लस 20/3 लगभग कितना होता है, लगभग 6.66 समथिंग होता है लगभग, ठीक है 6। यहाँ से पॉजिटिव आंसर प्लस में आ रहा है। वैसे तो यार मुझे लग रहा है कि मिस्टेक कर दी मैंने इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो इमेज 2f पे ही बननी चाहिए। इसमें मैंने कोई ना कोई पक्का मिस्टेक क्यों मिलेगी इसमें, ठीक है मिस्टेक और क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इधर आगे माइनस बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि ना यार ऑब्जेक्ट देखो 2f पे रखा हुआ है इसमें, तो इमेज 2f देखो ब्रह्मास्त्र से सोल्व हो गया क्वेश्चन, मतलब ब्रह्मास्त्र से डायरेक्ट पता लग रहा है। इवन कैलकुलेशन गलत होगी, मैंने ब्रह्मास्त्र से नहीं सोचा था, कैलकुलेशन तो गलत होगी। अभी क्वेश्चन में तो टाइम लग जाना, पेपर में आता तो इसमें बहुत टाइम लग जाता। ब्रह्मास्त्र हिसाब पता लग रहा है, इसको आप सोल्व भी करोगे इसके अंदर। अभी आप इसको सोल्व कर लो, अब यहाँ पे जो है ना ये 1/10 माइनस का आएगा, तो 1/v = 1/20। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे +20 ये आएगी, यानी ऑब्जेक्ट 20 पे तो इमेज इधर बन जाएगी 20 पे। ये डायरेक्ट बिना सोल्व किए, बिना लेंस फॉर्मूला लगाए ब्रह्मास्त्र से डायरेक्ट कर सकते थे आप इसको, कि ऑब्जेक्ट 20 पे तो इमेज भी इसमें 20 बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब ये डिस्टेंस तो 20 है ही, 20 सेंटीमीटर है। अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनने वाली है। अब ये कहाँ पे रखें कि लाइट रे जो है ना अपने पाथ को रिट्रेस बैक करें। ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2f, 120 होनी चाहिए डिस्टेंस, कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, तो टोटल 140 हो जाएगी, 140 सेंटीमीटर। आंसर ही नहीं है, कोई बात नहीं। फाइनल इमेज कैन नेवर कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट इन द गिवन कंडीशंस। नहीं, इनमें कोइंसाइड तो कर ही सकती है, ये आंसर मैच नहीं कर रहे। तो आंसर देखो कुछ और हो सकता है, दोबारा देखो इसमें एक ऑप्शन और भी हो सकता है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा फिर 20 सेंटीमीटर। पता है क्यों, लाइट रे को पोल पे डाल दो आप, पोल पे पड़ने वाली लाइट रे भी जो है ना सेम जगह पे इमेज बना देगी। क्योंकि देखो रूल क्या होता है कि ये कॉनकेव मिरर है, लाइट रे पोल पे पड़ जाए, कहाँ पड़ जाए, तो जितना एंगल ऊपर था उतना एंगल नीचे बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ऐसे। तो ऐसे में देखो लाइट रे ऐसे जाएगी, अगर लाइट रे पोल पे पड़ जाए ऐसे, तो ये जितना एंगल उतना एंगल इधर बनाते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। और ये जैसे आई थी ना, ऊपर और नीचे सिमेट्री होगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। बस जहाँ जैसे जैसे लाइट रे आई थी वैसे वैसे ही जाएगी, लेकिन नीचे से जाएगी इस केस में। अगर 2f से आते हुए जाए 2f से, तो जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से जाएगी। लेकिन पहले पोल पे पड़े
तो भी मतलब जैसे आई थी वैसे ही जाएगी, लेकिन नीचे से होके जाएगी, वही इमेज बन जाएगी फिर भी। तो इसको ना पोल के ऊपर डाल दो आप लाइट रे को, और पोल कहाँ पर है, यानी इमेज कहाँ पर बना दो, यहाँ पर ही बना दो इमेज सीधा। तो ये वाला गैप भी 20 कर दो आप। इस देखो दो ही केस के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर सकती हैं। एक तो लाइट रे कॉनकेव मिरर के कहाँ पे पड़े, 2f के ऊपर, 2f से पास करे, मिरर पे नॉर्मली पड़े, या फिर बताइए कहाँ पे पड़े, पोल पे। पोल पे पड़ेगी तो भी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाएगी उस केस में। तो इस लाइट रे को पोल पे डाल दो, तो इसकी इमेज डिस्टेंस ये यही इमेज बना दो, यही पोल है यही इमेज है, ये 20 सेंटीमीटर, यही आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यार समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। कुछ पूछना है इस बारे में किसी को, कुछ पूछना है किसी को?